ओम प्यारे बच्चों, आज हम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलर्स का 7वां पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 6 वीडियोज हम डाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 105 तक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम डाल चुके हैं। आज हम 106 से 120 तक के क्वेश्चन करेंगे। NMMS के अंदर जो 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं उन सब को 1000 रुपये प्रति महीना मिलता है। ये उसके अंदर ये स्कॉलरशिप होती है और जिन बच्चों ने फार्म भरा है वो इससे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो कृपया ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज आपको प्राप्त हो सकें। 106 से 120 क्वेश्चंस करते हैं। चतुर्भुज के तीनों कोणों का अनुपात 3:5:7 दिया है तथा उन तीनों कोणों का मध्य होता है। अब अनुपात दे रखे, अनुपाती योग कर लेंगे, यानी इसको जोड़ लेंगे। अनुपाती योग हो गया 3 + 5 + 7, ये 15 आ गया। अब मध्य दे रखा 75 और कोण है 3। अगर मध्य जो दे रखा है जितने कोण हो उससे गुणा कर लो, 225। इन तीनों कोणों का जोड़ आ गया ये। अब पहला कोण अगर हमने निकालना है 3 था और अनुपाती योग है 15 और तीनों का जोड़ कितना है 225। 15 से काटेंगे तो 15 पे कट जाएगा, यानी पहला कोण आ गया 45 का। दूसरा 5/15 गुणा 225, 15 पे कट गया, ये आ गया 75। 7/15 गुणा 225, ये भी 15, 7 105। ये तीनों कोण आ गए, तीनों कोण आ गए और इनका जोड़ कितना है 225, क्योंकि मध्य दे रखा है। जैसे यूं कह दिया ना, 3 कोणों का मध्य 75 है, यानी 75 को 3 से गुणा कर लो, तीनों का जोड़ आ गया। अब इनको जोड़ेंगे तो 225 आ गया। चौथा कोण निकालो। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है और 3 कोणों का जोड़ आया 225, घटा देंगे, चौथा कोण आ जाएगा। तो चारों कोण आ गए 45, 75, 105, 135। 45, 75, 105, 135, ये इसका उत्तर आ गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 107। एक 107वां क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज पर 3 गुनी हो जाती है। एक निश्चित राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज लगता है, यानी इसमें साधारण ब्याज पर 3 गुना हो जाती है। 3 गुनी हो जाती है। दर प्रतिशत होगी, कितनी होगी दर प्रतिशत। अब हमने राशि मान ली, यानी मूलधन मान लिया 100 रुपए। समय आ गया 10 वर्ष। तीन गुणी होगी, यानी मिश्र धन हो गया वो। 3 गुणी होगी तो 300 रुपये। ब्याज कितना लग गया, 300 होगी, 100 थी, 200 रुपये ब्याज लग गया उस पर। दर निकालनी है। दर का सूत्र होता है, पहले जो वीडियो डाली उसके अंदर ये सूत्र आया हुआ है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। उत्तर आ जाए, ब्याज आया 200 गुणा 100 बटे मूलधन बटे समय, ये हो गया गुणा समय। मूलधन 100 रुपये मान्या था तो 100 से तो 100 कट गया, 0 से 0, 20% आ गया।
ऊपर 20 बच गया, 20% इसकी दर आ गई। ऑप्शन लिखते हैं और उसमें जो 20% होगा उस पर निशान लगा देते हैं। 20% वार्षिक, बी है 20% अर्धवार्षिक। हमने वार्षिक निकाली है, यानी ये इसका आंसर है। सी है 10% वार्षिक, डी है 10% अर्धवार्षिक। तो 20% वार्षिक इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 108। 1200 रुपए की राशि दो वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 1452 हो जाती है। दर प्रतिशत बताओ। ए ऑप्शन है इतनी अर्धवार्षिक, 10% वार्षिक, सी हो गया 15% वार्षिक, और डी ऑप्शन हो गया इसका 12% वार्षिक। अब सवाल को करते हैं। फार्मूला होता है मिश्र धन मूलधन गुणा 1 जमा दर बटे 100 की शक्ति समय। ये मूलधन है। मिश्र धन कितनी होगी राशि 1452, मूलधन कितना 1200, 1 जमा दर हमें निकालनी है, शक्ति है समय यानी 2। ये 1200 इसके साथ गुणा में इधर आगे बटे में हो जाएगा। ये आ गया 1 जमा दर बटे 100 की शक्ति समय। ये 3 से कटते हैं, दोनों काट लेंगे इसको। 3 से काटा, 3 चौके 12, 2 बच गए, 3 अठे 24, 1 बच गया, 3 चौक 12, 3 से ये 400 गए, 484 बटे 400, 1 जमा दर बटे 100 की शक्ति समय यानी 2। इसका भी वर्ग बना लेंगे। ये 3 से इसीलिए काटा कि वर्ग बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं 22 गुणा 22, यानी 22 नहीं 400 लिख सकते हैं 20 गुणा 20। इसको लिखा जा सकता है 22 गुणा 22, 420 गुणा 20, यानी ये 22 का वर्ग हो गया, ये 20 का वर्ग हो गया। और इधर आ गया 1 जमा दर बटे 100 की शक्ति 2। दोनों तरफ वर्ग है, वर्ग से वर्ग को काट दो। ये 1 आ गया 22 बटे 20, 1 जमा दर बटे 100। ये 1 इधर आएगा तो घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1, ये दर बटे 100, 20 लघुत्तम। यहाँ आ गया 22, 1 को 20 पे गया, ये आ गया 20 दर बटे 100। ये 2 बच गया 22 में से 20, 2 बटे 20, दर इधर रखी, ये 100 इधर भाग में इधर गुणा में हो जाएगा।
20 पंजे 100, 5 दूनी 10% वार्षिक आंसर आ गया, यानी ये इसका उत्तर है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 109। एक 109वां क्वेश्चन है, 1800 की राशि पर 3.5% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष में साधारण ब्याज। आसान है तो बिल्कुल। ए ऑप्शन दी 157.50 इतने रुपए, बी 154, सी 156.50 और डी ऑप्शन दिया 155.50। इस तरीके से। अब देखो साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर 7/2 हो जाइए, गुणा समय 5/2 बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब बटे में ये 7/2 आओ या 5/2, ये दोनों 2 आएंगे, 2 से 9, 63 पंजे 9 से 63 पंजे 315/2, 157 इतने रुपए आ गया, 157.50, यानी ये आंसर आ गया इसका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। एक 110वां क्वेश्चन है, कितने समय में कोई राशि, कितने समय में कोई राशि 2.5% वार्षिक दर से 8,000 रुपये से 9,050 हो जाएगी, ये सवाल है। ऑप्शन लिखते हैं, 11/4 बी है, 21/4 वर्ष है साथ में, सी है 21/2 वर्ष और डी ऑप्शन है 11/2 वर्ष। अब देखो समय निकालना है। सबसे पहले तो मूलधन था 8,000 रुपये और बढ़ के हो गया 9,050, यानी मिश्रधन हो गया। तो ब्याज निकालो, मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे, 9,050 में से 8,000 को घटा दो, यानी ब्याज आ गया ये 1,050 रुपये ब्याज लग गया, 8,000 के 9,050 हो गए। और हमें निकालना है समय। समय का फार्मूला होता है ब्याज गुणा 100, ब्याज है 1,050, ब्याज गुणा 100 बटे
मूलधन गुणा दर 2.5% है दर, दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाएगा ऊपर, 3 जीरो हटा दो 25, काटेंगे इसको, 25 एकम 25 या 25 चौके 100, 5 बच गया, 25 दूनी 50, 2 से कट गया 4, 2 से ये 21, 21/4 वर्ष आएगा। ये इसका आंसर है। समय का फार्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। इस तरह से 110 क्वेश्चन हो जाते हैं। करते हैं 111वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111। निम्न में से प्रायिकता हो सकती है, प्रायिकता इनमें से कौन सी हो सकती है? 4 ऑप्शन दी हैं। ए ऑप्शन है 3/2, बी है -2/3, सी है 2⁻⁻1 और डी है 5/2। एक चीज का ध्यान रखना है, प्रायिकता जो होती है 0 से 1 के बीच में होती है। ये तो हो गया 1.5, 1 से ज्यादा। ये हो गया माइनस का यानी 0 से कम। 5/2 ये हो गया 2.5 यानी 1 से ज्यादा। तो ये तीनों नहीं हो सकती। ये हो सकती है, देखो 2⁻⁻1 है, पलट देंगे यानी 1/2 यानी 1/2। ये 0 और 1 के बीच में है, इसलिए ये प्रायिकता हो सकती है। तो सी इसका उत्तर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 112। प्रायिकता को बिल्कुल प्रदर्शित नहीं कर सकते, प्रायिकता को बिल्कुल प्रदर्शित नहीं कर सकते। ए है भिन्न के रूप में, बी है अनुपात के रूप में, ऋणात्मक रूप में, और डी है प्रतिशत के रूप में। अब देखो 1/2 भिन्न के रूप में तो है, ये नहीं लिख सकते, भिन्न के रूप में तो लिख सकते हैं। 1/2 यानी 1:2 भी लिख सकते हैं, इसको अनुपात के रूप में भी है, प्रतिशत के रूप में भी लिख सकते हैं। इसका प्रतिशत निकाल देंगे 50% आ जाएगा। लेकिन 0 से कम नहीं हो सकती, यानी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ऋणात्मक रूप में नहीं लिख सकते। ये इसका आंसर है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 113। प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है, ये ध्यान रखना। एक पदी को द्विपदी से गुणा करने पर, एक पदी को द्विपदी से
गुणा करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन है एक पदी, बी है द्विपदी, सी है त्रिपदी और डी है इनमें से कोई नहीं। अब देखो, एक पद है और एक दो पद है। मान लो दो पद हैं, एक में x जमा 2 और एक पदी है। मान लो x, गुणा करो, x को x से करेंगे x की 2, 2 से करेंगे तो 2x। पद कितने आए? 2। यानी एक पदी को द्विपदी से गुणा करेंगे तो 2 ही पद आएंगे। तो यह उत्तर आ गया द्विपदी। क्वेश्चन नंबर 114। 114वां क्वेश्चन है, कॉलम 1 दिया है, इधर कॉलम 2 दिया है, यहां पहला लिखा 2x जमा 3y इसका वर्ग, दूसरा 2x माइनस 3y इसका वर्ग, तीसरा 2x जमा 3y 2x घटा 3y ये दे रखा है। कॉलम बी में यहाँ दिया 4x की 2, 9y की 2, 12xy। दूसरा दिया 4x की 2, 9y की 2 जमा 12xy। तीसरा दिया 4x की 2 माइनस 12xy प्लस 12xy प्लस ये दोनों माइनस के, माइनस 12xy माइनस 9y की 2। और चौथा दिया इसमें 4x की 2 घटा 9y की 2। इस तरह से इनका मिलान करना है। तो मिलान करेंगे a जमा b की 2, a की 2 यानी 4x की 2 जमा b की 9y की 2, 4x की 2 जमा 9y की 2 जमा 2ab, 2 को a से यानी 4x, ये 12xy यानी ये आ गया। इसका मिलान इस दूसरे से हो गया। अब यहां माइनस का है, रकम तो सेम है लेकिन माइनस का, तो a की 2 जमा b की 2 है तो यूं का यूं आ जाएगा माइनस 2ab माइनस 12xy यानी इसका मिलान इससे हो जाएगा। और ये है a जमा b, a घटा b, इसका सूत्र होता है a की 2, ऐसे हो ना, a जमा b, a माइनस b ये बराबर होता है a की 2 घटा b की 2। a की 2 यानी 2x को 2x से करें 4x की 2 घटा 3y को 3y से करें 9y की 2 यानी ये इसका तीसरे रहेगा चौथा। तो ये मिला दिया मैंने, ऑप्शन में अपने आप इसको निशान लगा लेना, ये मैंने हल कर दिया है। पहला दूसरे से, दूसरा पहले से, तीसरा चौथे से मिल जाएगा। जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें इस पर निशान लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 115। 115वां क्वेश्चन है, 29 की पावर 10
में इकाई का अंक होगा। ए ऑप्शन दी 9, सी ऑप्शन दिया 1, बी ऑप्शन दिया 0 और डी ऑप्शन दिया 3। तो ये नियम है, जब इकाई का अंक 9 हो और उसकी पावर है तो एक आंसर आएगा इकाई का, जब सम हो तब, यानी 1 होगा। 29 की पावर 10 दे रखी है तो इकाई का अंक 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 116। कौन सा बहुफलक नहीं बनाएगा? इनमें से कौन सा बहुफलक नहीं बनाएगा? ऑप्शन है 3 त्रिभुज, 3 भुजा वाला त्रिभुज, और एक में है 2 त्रिभुज और 3 समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज सी ऑप्शन है इसका 8 त्रिभुज, डी ऑप्शन है 1 पंचभुज और 5 त्रिभुज। 1 पंचभुज और 5 त्रिभुज। सारे हम बहुत से फलक हो जाएंगे। त्रिभुज आपने देखी होगी, इसके अंदर बहुफलक नहीं बन पाएगा। 117 क्वेश्चन नंबर 117, इनमें से कौन सा पिरामिड का आधार हो सकता है? पिरामिड का आधार इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन लिखता हूं, रेखाखंड, वृत्त, रेखाखंड, वृत्त, सी है अष्टभुज, अष्टभुज, डी है अंडाकार। अब देखो, पिरामिड जो होता है नीचे एक रेखा नहीं हो सकती, गोल भी नहीं होता, वो वृत्त भी नहीं बन सकता, अंडाकार भी नहीं हो सकता नीचे, तो अष्टभुज है। ध्यान रखना है, पिरामिड का आधार जो हो सकता है वो अष्टभुजाकार हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 118। नींबू 48 रुपए प्रति दर्जन खरीद कर 48 रुपए के प्रति दर्जन, अब दर्जन में कितने होते हैं? 12, यानी 48 रुपए के 12 नींबू खरीदे।
40 रुपए प्रति 10 के भाव से बेच दिए। 40 रुपए के 10 बेच दिए, 48 रुपए के 12 लिए थे। लाभ व हानि प्रतिशत होगा, क्या लाभ होगा उनके अंदर और क्या हानि होगी। इस तरह के जो सवाल आते हैं ना, तो उसमें एक नींबू, एक चीज की ही कीमत निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं 118 नींबू 48 रुपए प्रति दर्जन खरीद कर 40 रुपए के 10 के हिसाब से बेच दिए। तो लाभ व हानि प्रतिशत बताओ। ऑप्शन है 86 2/3% हानि, बी ऑप्शन है इसका 20% लाभ, सी है इसका 8% हानि, और डी है इसका ना लाभ ना हानि। करके देखते हैं। 48 रुपए के 12 नींबू थे, यहाँ लिखेंगे 12 नींबू का क्रय मूल्य। 12 नींबू का क्रय मूल्य कितना आया भैया? 48 रुपए। एक नींबू का निकाल लिया, एक का निकालने भाग कर देंगे, 4 रुपए का एक नींबू हो गया। अब बेचे क्या? 10 नींबू का विक्रय मूल्य 40 रुपए। तो एक नींबू का निकालना है, भाग दे देंगे एक के लिए। तो 10 से 0 0 कट गया, 4 रुपए आ गया। यानी क्रय मूल्य यानी लिया भी 4 का, विक्रय मूल्य यानी बेचा भी 4 का। 4 का लिया, 4 का बेच दिया, लाभ हुआ ना हानि। तो इसका उत्तर हो जाएगा ना लाभ ना हानि। तो इस तरह के जो सवाल है ना, उसके अंदर नींबू दे रखा था, एक नींबू का क्रय मूल्य निकाल लो, एक का ही विक्रय। एक ही चीज का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल कर इसको हल कर सकते हैं, आसान हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 119। बीस प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार 20% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार 600 रुपए की वस्तु पर क्या कीमत अंकित करेगा? 600 रुपए की वस्तु पर क्या कीमत अंकित करेगा? यदि 10% की छूट भी दी जा सकती हो तो ऑप्शन लिखते हैं। ए 720, बी 800, सी 660 और डी
792। इनमें से कौन सी कीमत अंकित करेगी? 10% छूट दे दे। अब इसका मतलब समझो। सबसे पहले तो दुकानदार को वो चीज 600 रुपये में पड़ी, उसने बेचनी है, 20% लाभ करो। देखो 600 की थी और प्लस 20% लाभ जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 600 का 20%, 2 जीरो कट गई, यानी 120। 600 जमा 120 कितने का बेचेगा वो? 720 का। 720 की बेचेगा ना, तो उसको 20% लाभ हो गया। अब उसने उसके ऊपर कीमत लिखनी है, यानी अंकित मूल्य लिखना है। 10% छूट देनी है। 10% छूट देने के बाद 720 आना चाहिए। 10% किसका? 10% देने के बाद देखो 720 तो बेचेगा वो, अंकित मूल्य तो ज्यादा है उसके, है चाहे तो 800 उसके है, चाहे 792 उसके है। जब छूट देगा, जब जाएगा 720 की हुई। अब हम 800 का निकाल लेते हैं। 800 का 10%, 80 रुपये, यानी 80 रुपये छूट दे दी। 8 से मत 80 छोड़ दिए तो कितने बच गए? 720 रुपये। 720 की ये बेचना चाहो था, यानी वो कितना लिखेगा? 800 लिखा है, 10% की छूट दिया, 720 में बिक जाएगा। 600 की उसके ऊपर 20% उसको पैसे बच भी जाएंगे, यानी वो ऑप्शन हो जाएगा बी। अब है क्वेश्चन नंबर 120, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। पांच अंकों की संख्या 212, ये 5 अंकों की संख्या दे रखी है, स्टार 5। ये 3 व 11 की गुणज है। ये जो संख्या 5 अंकों की, ये जो संख्या है 3 व 11 की गुणज है। तो ये कह रहा है स्टार का मान क्या होगा? इस स्टार का मान क्या होगा? ए ऑप्शन लिखा 2, बी ऑप्शन लिखा 5, सी ऑप्शन लिखा 8 और डी ऑप्शन लिखा 1। इनमें से बताना है। अब 3 से भाग होगा। 3 से भाग जब होती है संख्या, जब उसके अंकों का जोड़ 3 से भाग हो। देखो 2 1 3 और 2 5, 5 और 5 10, यानी 2 लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। लेकिन 11 से भी भाग होना चाहिए। अब ये 10 है, 5 लिखेंगे जब भी भाग हो जाएगा, 8 लिखेंगे जब भी भाग हो जाएगा, 1 लिखेंगे तो भाग नहीं होगा, यानी ये तो हो ही नहीं सकता। ये 3 बच गए। अब लिखते हैं हम 2 1 2 5। अब 11 से भाग कोई संख्या होती है, उसको कैसे देखते हैं? पहला अंक, तीसरा, पांचवा, इसको जोड़ लेते हैं। 2 जमा 2 जमा 5 बराबर 9। दूसरे और चौथे को जोड़ लेते हैं। ऐसी संख्या लिखते हैं कि इन दोनों को आपस में घटाने पर चाहे तो 0 आ जाए या फिर 11 का गुणन आ जाए, यानी 11 22 33 आपस में घटाने पर वो बचना चाहिए। तो 11 तो बच नहीं सकता, यहाँ 10 लिखेंगे तो 2 अंक हो जाएंगे, और यहां लिखा जा सकता है 8। मान लो यहां लिख दिया हमने 8। अब देखो ये तो 9 हो गया, ये 1 और 8 ये भी हो गया 9, आपस में घटाएंगे तो इनको 0 आ गया। 1 3 5 जो अंक आता है उनको जोड़ेंगे, और 2 4 6 8 मतलब उनको जोड़ेंगे। इसमें तो सिर्फ 2 और 4 5 ही अंक है, इसलिए 2 और 4 को जोड़ेंगे।
आपस में घटाएंगे ना इनको तो 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, इस तरीके से आना तो 11 से भाग होगा। अब 8 रखेंगे तो 3 से ही भाग हो जाएगा। देखो 2 और 1 3 और 2 5 और 8 13 और 5 18, 3 6 18, यानी ये 3 से ही भाग हो जाएगा। और 11 से भी अगर यहाँ 8 लिख देंगे तो उत्तर आ गया 8। इस तरीके से ये हमारी वीडियो पूरी हो जाती है। कृपया करके इसको ध्यान से सीखें।